हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज। और इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज में हम आज मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग का ये हमारा 7th लेक्चर है इस सीरीज का, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दैट इज यूज इन मेट्रोलॉजी। तो आपने ये सारे टर्म्स बहुत बार सुने होंगे, तो आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड लास्ट में हम कुछ MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और ये जो टर्मिनोलॉजी हैं आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में दिख जाएंगी, जैसे लिमिट, फिट और टॉलरेंस है, तो यहाँ पे हम मेट्रोलॉजी में इसको डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में आता है बेसिकली ये। आप इसको मशीन डिजाइन में भी देख लोगे, आप इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी देख लोगे, जैसे GPSC RTO क्लास 3 में इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया गया है। बट नेवरदलेस जहां पे भी दिया गया होगा इनकी मीनिंग सेम होगी। तो आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा लास्ट में हम कुछ MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको आइडिया मिल पाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनु अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के ID को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये मेट्रोलॉजी है क्या। मेट्रोलॉजी इज नथिंग बट अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। जब आपको कोई चीज मेजर करना है तो आपको क्या क्या चीजें केयर करना होगा। एक तो आपको चाहिए इंस्ट्रूमेंट, जिससे आप मेजर करोगे, वो डायमेंशन मेजर करोगे। किसी का आप वेट कर रहे हो, कहीं पे प्रेशर मेजर कर रहे हो, कहीं पे टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, कुछ भी हो। बट मेट्रोलॉजी में बेसिकली हम डायमेंशंस मेजर करते हैं, उसी के एनालिसिस हम करते हैं यहाँ पे। तो आपके पास एक इक्विपमेंट होगा। अब इक्विपमेंट आपने ले लिया, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देना है कि आपके इक्विपमेंट की सेंसिटिविटी क्या है, एक्यूरेसी क्या है, उसका प्रेसिजन क्या है, वहां पे एरर कितना क्रिएट होगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान देना होता है। हम 1 by 1 करके आगे समझेंगे। और इसके अलावा ये जब चीजें आप मेजर करोगे तो वहां पे आप देख पाओगे कि टॉलरेंस कितना है, वहां पे जो अलाउंसेस दिए गए हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली मेजरमेंट का ये पर्पज होता है कि ये सारी चीजें आप फाइंड आउट कर पाओ, या फिर किसमें कितना देना है ये चीजें आप डिफाइन कर पाओ। क्यों डिफाइन करते हैं हम ये सारी चीजें, ये टर्मिनोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं? जब हम इनको पढ़ेंगे तो 1 by 1 उनका इंपॉर्टेंस भी समझेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं, एक्यूरेसी एक टर्म्स आता है इसमें। ये दोनों चीज से रिलेटेड होता है। ये आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड हो सकता है और आपके प्रोडक्शन लाइन से भी रिलेटेड हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। आप सपोज करिए आपको कोई होल प्रोड्यूस करना है, कोई कंपोनेंट प्रोड्यूस करना है, कोई शाफ्ट प्रोड्यूस करना है, और उसकी कुछ डायमेंशंस आपको दी गई हैं। तो ये जरूरी तो नहीं कि आप उसी डायमेंशन को प्रोड्यूस कर दो, क्योंकि डेफिनेटली कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप यूज करोगे, कोई वहां पे मशीन यूज करोगे आप, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं आपके मशीन में एरर हो, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एरर हो, जो आदमी काम कर रहा है उसमें एरर हो। तो ये एग्जैक्ट प्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, और डेफिनेटली एक्चुअल में वो साइज आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो। तो ऐसा नहीं कि केवल प्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम होता है। जो आदमी आपको ये डायमेंशन दिया है कि आपको ये डायमीटर का शाफ्ट बनाना है, सपोज कर लीजिए, तो वो आदमी भी ये डायमेंशन बनाने के लिए किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया होगा, सपोज स्केल का यूज किया होगा। स्केल की भी एक कैपेसिटी है, उसको वहां पे भी एरर के चांस है। जब आप कहोगे स्केल के जगह पे आप दूसरे इक्विपमेंट ले लो जो बहुत ही प्रिसाइज हो, बहुत ही सेंसिटिव है, तो वहां पे भी कुछ एरर के चांसेस हैं। तो एरर को कभी भी हम जीरो नहीं कर सकते, हर जगह एरर होती है। तो इसलिए हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में हम ये मेजर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है या जो हमारा इक्विपमेंट है जिससे हम मेजर कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, वो कितना एग्जैक्ट है, कितना एक्यूरेट है हमारे ट्रू वैल्यू से। जो हमारे पास बेसिक साइज है वो कितना आसपास है। जैसे आपने कार्नोट साइकिल पढ़ा होगा, 100% एफिशिएंसी होती है, फिर भी हम उसको यूज नहीं करते, उसके बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। ऑलरेडी उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी हम उसको पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमको पता है कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी 100% होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो इंजन हैं उसकी एफिशिएंसी हम 100% अचीव कर पाए। तो ये एक तरह का क्या है, पैरामीटर है कंपैरिजन के लिए। तो उसी तरीके से एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी से हम देखते हैं कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो कितना एक्यूरेट है, या कोई कंपोनेंट हमने प्रोड्यूस किया है तो वो एग्जैक्ट वैल्यू के कितना पास है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे दो टर्म्स आते हैं, एक होती है एक्यूरेसी जिसको हमने अभी डिस्कस किया, एक होता है प्रिसीजन। इसको भी हम डिस्कस करेंगे दोनों को इस एग्जांपल से। सपोज करिए दो आदमी हैं, ये आदमी है, दोनों निशाना लगाते हैं, ठीक है, एक इधर है एक इधर है। दोनों ने निशाना लगाया इस सर्कल में, इसके सेंटर में निशाना लगाना है दोनों को।
तो ठीक है, ये आदमी क्या है, बहुत ही प्रिसाइज है। इसको देखो सेंटर में निशाना लगाना है, सेंटर में एग्जैक्टली निशाना नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, मैंने आपको बताया, बहुत सारे एरर होते हैं। जैसे आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ मेजर कर रहे हो, तो वहां पे एरर होंगे। तो वैसे ही इस आदमी के पास भी उतना एग्जैक्ट निशाना नहीं है, इसके पास भी कुछ ना कुछ एरर है, और ये सेंटर में निशाना नहीं लगा पाया। सेंटर के आसपास निशाना लगाया है, यहाँ पे कुछ डेविएशन आपको दिख रहे होंगे। सपोज पहले में 1 mm, इसमें 2 mm, इसमें 0.5 mm, इसमें 3 mm, इस टाइप के कुछ डेविएशन है, सेंटर पे निशाना नहीं लगा है। दूसरा आदमी निशाना लगाया है, दूसरे आदमी में बहुत ज्यादा डेविएशन है, सेंटर यहां है, निशाना यहां लगाना चाहिए था, बट इसका निशाना बहुत दूर लगा है। बट जितना भी निशाना इसने लगाए हैं, पूरे 4 के 4 निशाने इसने लगाए हैं, बस एक ही पॉइंट पे लगाया है। भले वो हमारे एग्जैक्ट पॉइंट से, एक्चुअल पॉइंट से काफी दूर है, बट एक ही जगह पे लगाया है। तो इस टाइप के निशाने को हम क्या कहते हैं, प्रिसाइजन कहते हैं, प्रिसाइज निशाना कहते हैं। या कोई भी आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, अगर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसी को बार बार मेजर कर रहा है, बट गलत मेजर कर रहा है, बट एक ही वैल्यू मेजर कर रहा है, डायमीटर है 5 mm, बट वो मेजर कर रहा है 5.1, अगली बार भी वो मेजर किया 5.1, अगली बार मेजर किया 5.11, उसके अगली बार मेजर किया 5.12, इस तरीके से बहुत ही क्लोज मेजर कर रहा है, मतलब बार बार एक ही वैल्यू दे रहा है, रिपीटेबिलिटी है उसमें, बट वो एग्जैक्ट वैल्यू को दूर मेजर कर रहा है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास मेजर कर रहा है, बट थोड़ा इसके मेजरमेंट में रैंडमनेस है। ध्यान रखना, यहां पे क्या है, रैंडमनेस है। यहां पे रैंडमनेस 0 है, हम कह सकते हैं टेंस टू 0 है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक टर्म्स आता है, एक टर्म दूसरे इन्वेंट होता है जिसे हम कहते हैं एरर। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए कि इसमें से कौन सा प्रोडक्शन लाइन आप फॉलो करोगे, अगर कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन ये वाला हो रहा है, प्रिसीजन प्रिसाइज हो, बट उसकी साइज अलग अलग आ रही है बार बार, कोई ये है कि थोड़ा सा दूर है बट पास आ रही है, कोई इक्विपमेंट है जो बार बार एक ही वैल्यू मेजर कर रहा है, कोई इक्विपमेंट है बहुत ही क्लोज मेजर कर रहा है एग्जैक्ट वैल्यू के, बट अलग अलग मेजर कर रहा है, तो आप कौन सा इक्विपमेंट परचेज करोगे? तो यहां पे आप इक्विपमेंट परचेज करोगे जो प्रिसाइज हो। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो ये तो बहुत दूर मेजर कर रहा है, तो इसको क्यों परचेज करेंगे? देखो, इसीलिए हम डिफाइन करते हैं एरर को। अब मान लीजिए ये हमेशा एक ही वैल्यू मेजर कर रहा है, एक ही वैल्यू मेजर कर रहा है, अगर आपको ये वैल्यू मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, एक एरर डिफाइन कर दोगे, भैया तुम 5 सेंटीमीटर का डेविएशन है, तुम 5 सेंटीमीटर लेफ्ट ले लो, तुम एग्जैक्ट वैल्यू पे आ जाओगे। बट यहां पे चूंकि रैंडम एरर है, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, किसी में ये 1 mm का डेविएशन है, किसी में 2 mm का है, किसी में 3 mm का है, किसी में 5.5 mm का है। तो यहां पे डेविएशन फिक्स नहीं है, मतलब ये रैंडम एरर दे रहा है, ये क्या दे रहा है, एग्जैक्ट एरर दे रहा है। तो जो भी इक्विपमेंट प्रिसाइज होते हैं, हम उसको प्रीफर करते हैं यूज करना, क्योंकि वहां पे हम एक फिक्स अमाउंट की एरर डिसाइड कर सकते हैं। अब एक चीज यहां पे और आपको समझना है, जैसे कोई भी इक्विपमेंट हो, कोई भी इक्विपमेंट क्या हो सकता है कि वो क्या हो, एक्यूरेट हो बट प्रिसाइज नहीं हो। देखो ये एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है। हो सकता है कोई इक्विपमेंट प्रिसाइज हो बट एक्यूरेसी उसमें नहीं है, तो ये वाला इक्विपमेंट कैसा है, प्रिसाइज है बट एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा इक्विपमेंट भी हो जो प्रिसाइज भी हो, एक्यूरेट भी हो, तो आप किसको फॉलो करोगे, जो प्रिसाइज भी होगा, एक्यूरेट भी होगा। अगर आपसे दो ही चांस हैं कि आपको एक्यूरेट लेना है या फिर प्रिसाइज लेना है, तो आप किसको लोगे, प्रिसाइज को लोगे। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, आप तीनों इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, प्रिसाइज भी क्या होता है, प्रिसाइज होता है एग्जैक्टनेस ऑफ द डायमेंशन, या यू कैन से रिपीटेबिलिटी। कोई भी इक्विपमेंट कितनी बार अपने पॉइंट्स को, अगर बार बार एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो तो अपने सेम पॉइंट को रिपीट करता है, उसे हम कहते हैं प्रिसीजन। उसका क्या डिफरेंस होता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में, ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया है। आपको कौन सा प्रीफर करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी इज नथिंग बट अ डिग्री ऑफ प्रिसीजन। मतलब हम ये समझ लें कि कोई भी इक्विपमेंट जिसको हम मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, या कोई भी प्रोडक्शन लाइन जिसको हम प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी जो कैपेसिटी है खुद को रिपीट करने की, वो कितना है, तो उसे हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कोई भी हमने इक्विपमेंट, मेजरिंग इक्विपमेंट यूज किया और कोई भी एग्जैक्ट साइड है 10, बट वो मेजर करता है 10.1, कभी मेजर कर लेगा 10.11, कभी मेजर कर लेगा 10.101, समथिंग इस टाइप से मेजर कर रहा है। तो ये काफी, देखो काफी प्रिसाइज मेजर कर रहा है, और इसके प्रिसीजन में भी डिफरेंस है। अब ऐसा नहीं कि बार बार ये 10.1 मेजर कर रहा है। तो ये जो चेंजेज हैं, ये इसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ प्रिसीजन की। उसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन क्या है, उसे हम कहते हैं रिपीटेबिलिटी, कि कितना एग्जैक्टनेस से वो अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, दिस इज द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू रिस्पॉन्ड टू अ स्मॉल चेंज। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट
जो कि इनपुट के स्मॉल चेंज से उसमें लार्ज चेंज दिखता हो। कितना दिखता हो वो डिपेंड करता है कि उसकी सेंसिटिविटी क्या है। तो उस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को डिस्क्रिमिनेट करते हैं एक दूसरे की, कौन कितना सेंसिबल है, कौन कितना एग्जैक्ट वैल्यू को मेजर करता है, किसमें एरर ज्यादा है, किसमें ऐसा भी है कि आप इनपुट वैल्यू चेंज कर रहे हो बट उसके आउटपुट पे शो ही नहीं कर रहा है। तो उस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी है लिमिट। लिमिट वर्ड है बेसिकली, जैसे आप डिक्शनरी में पढ़ते आए हो कि हर चीज की एक लिमिट होती है भाई, किसी चीज की एक लिमिट होती है। जैसे आपके खाने की लिमिट है, आपके पढ़ने की लिमिट है, आपके सोने की एक लिमिट होती है। हर चीज की कुछ ना कुछ लिमिट डिसाइड होती है। तो जैसे कि इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस किया, हमने ये समझ लिया कि किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी प्रोडक्ट को बनाना, एग्जैक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। अब अगर एग्जैक्ट नहीं बनाओगे तो भैया एग्जैक्ट के कितना पास बनाओगे, उसकी कुछ लिमिट तो होनी चाहिए ना। तो सपोज करिए कि कोई हमारे पास एक शाफ्ट है जिसको प्रोड्यूस करना है, एक होल प्रोड्यूस करना है। बेसिकली यही सारे एग्जांपल्स आते हैं, इसलिए मैं भी ये सारे एग्जांपल्स ले रहा हूं। तो सपोज करिए ये डायमीटर है कुछ 10 mm का, तो हम अगर 10 mm प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो कुछ लिमिट डिसाइड होती है भाई। वो लिमिट दोनों साइड हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सपोज कर लीजिए यहां पे कहा गया कि चलो आप 11 mm का भी बना दोगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है, अगर आप 9 mm का बना दोगे तो भी ये एक्सेप्टेबल है। ये कुछ भी हो सकता है, ये लिमिट कुछ भी हो सकता है। मतलब हम एक लिमिट डिसाइड करते हैं अपने बेसिक वैल्यू से कि अगर इससे आगे पीछे का कुछ डेविएशन है तो किस डेविएशन तक ये टॉलरेबल है, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो उसे हम कहते हैं लिमिट। और ये एक रेंज में होता है। मतलब लिमिट की क्या होती है, एक रेंज होती है। जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है कि पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है। तो इस पे एक स्पेसिफिक टर्म भी डिजाइन होता है जिसे हम कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस कि कितना तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो टॉलरेंस में दो लिमिट होती है, एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट। कि कितना मिनिमम आप शाफ्ट की साइड डिजाइन कर लोगे तो हम टॉलरेट कर लेंगे, कितना मैक्सिमम आप डिजाइन कर लोगे तो हम टॉलरेट कर लेंगे। और ये जो जोन होता है इसे हम कहते हैं टॉलरेंस जोन। आगे ये सारी चीजें डिटेल में आएगी 1 by 1 करके। तो ये होती है बेसिकली टॉलरेंस की परमिसिबल लिमिट। टॉलरेंस इज डिफाइंड एज द टोटल परमिसिबल वेरिएशन इज द साइज। हमारी जो साइज है, एग्जैक्ट साइज है, उसमें कितना परमिसिबल वेरिएशन अलाउ है, कितना वेरिएशन अलाउ है, उसी को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि आपको 10 mm का बनाना है, 10 mm आप 9 बनाओगे तो भी हम ले लेंगे, आप 11 बनाओगे तो भी हम ले लेंगे। तो यहां पे जो टॉलरेंस होगा, टॉलरेंस इज 2 mm। ठीक है, तो इस तरीके से टॉलरेंस हम फाइंड आउट कर पाते हैं। टॉलरेंस इज नथिंग बट अ मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो ये होता है टॉलरेंस बेसिकली। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल टॉलरेंस, कंपाउंड टॉलरेंस एंड ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। जिसमें से कि ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंपाउंड से मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछा जाता है और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस से तो मोस्टली नहीं पूछा जाता है। ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस एक अलग ही लेंथी टॉपिक है, इस पे एक अलग से लेक्चर्स बनाया जा सकता है, इतना बड़ा है ये। बट हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ये सब होता क्या है। जैसे कि अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल लें तो कहीं पे टॉलरेंस लिखा कैसे जाता है, आपने बहुत बार देखे होंगे। सपोज करिए आपके पास बेसिक डायमेंशन है और यहाँ पे टॉलरेंस दे देते हैं ±0.2 का। तो ये टॉलरेंस दिया गया है कि सपोज करिए कोई बेसिक साइज है, 20 mm की बेसिक साइज है, आप इसको बना सकते हो 20.2 का भी बना सकते हो, आप इसे 90.8 का भी बना सकते हो, क्योंकि नेगेटिव में -2 है और पॉजिटिव में +2 है। तो ये बेसिकली बेसिक साइज है, ये बेसिकली साइज है जिसमें आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो तो एक्सेप्टेबल होंगे, क्योंकि ये विद इन द टॉलरेंस लिमिट है। अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, जैसे कि यहां पे जो डेविएशन दिया गया है दोनों साइड में सेम दिया गया है। जरूरी नहीं है कि डेविएशन दोनों साइड में सेम भी हो, चेंज भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो सपोज करिए हमने 0.2 ले लिया डेविएशन अपर साइड का, डाउनवर्ड साइड का या लोअर साइड का डेविएशन हमने 0.1 ले लिया, तो यहाँ पे जो आपकी साइज आएगी ये आ जाएगी अपर लिमिट का 20.2। अगर हम लोअर की बात करें तो 19.9 आ जाएगी। तो इस तरीके से भी टॉलरेंस दिया गया हो सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों साइड इक्वल दिया गया है। अब हम बात करते हैं यूनिलैटरल की। यूनिलैटरल मतलब किसी एक साइड में टॉलरेंस दिया गया रहेगा, एक साइड फिक्स रहेगी।
सपोज हमारी बेसिक साइज है 20, तो इसमें एक ही साइज में टॉलरेंस दिया गया रहेगा, सपोज पॉजिटिव दिया गया है, हो सकता है नेगेटिव भी दिया गया रहे, तो ये नेगेटिव मान लीजिए, नेगेटिव 0.2 है, कुछ भी दिया गया रहेगा, बट एक ही साइड में दिया रहेगा कि यहां पे आप इससे कम का नहीं बना सकते हो। 20 से कम का बनाओगे तो ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। आप 20 से ज्यादा का बना सकते हो, आप 20.1 का बना सकते हो, 20.5 का बना सकते हो, 20.2 मैक्सिमम तक बना सकते हो। यहां पे क्या है कि आप 20 से ज्यादा का बना नहीं सकते हो। 20 से ज्यादा का बनाओ तो आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। 20 से कम का बना सकते हो, बट कितना कम? मैक्सिमम 0.2। इससे ज्यादा कम का बनाओगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यूनिलैटरल टॉलरेंस होती हैं वो डिसाइड होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन कहां पे है, कहां पे मैक्सिमम चल जाएगा, कहां पे मिनिमम चल जाएगा। तो जिस साइड में वहां पे अलाउबल होता है वो टॉलरेंस बेसिकली वहां पे मेंशन होती है। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन भी होता है टॉलरेंस और अलाउंस में। मैं आगे आपको बताऊंगा कि टॉलरेंस और अलाउंस में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें। अब हम बात करते हैं बायलैटरल टॉलरेंस की। तो देखो यहां पे बायलैटरल टॉलरेंस दी गई थी, जो एग्जांपल है ये है बायलैटरल टॉलरेंस की। बायलैटरल टॉलरेंस दोनों साइड जो डेविएशन है वो सेम भी हो सकता है, दोनों साइड का डेविएशन डिफरेंट भी हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं बायलैटरल। कंपाउंड टॉलरेंस, अब कोई ऐसा कंपोनेंट है, सपोज कर लीजिए, एक एग्जांपल से समझते हैं, ये हम ले लेते हैं, ये एक तरह की हमारे पास डिजाइन है कोई, ये एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री, इसकी कुछ डायमेंशन ले लेते हैं 20, इसकी कुछ डायमेंशन ले लेते हैं 10। अब इस यहां पे जो टॉलरेंस होगा ना वो डिपेंड करेगा इन दोनों के टॉलरेंस पे। अगर इसकी सपोज कर लेते हैं हम +-2 ले लेते हैं, इसका +-0.1 ले लेते हैं। अब जैसे ही इसका चेंज होगी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो है ये डिपेंडेंट है इस पे, ये इस पे भी डिपेंडेंट है। तो इसलिए इस टाइप के जो टॉलरेंस होती हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड टॉलरेंस। तो इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, और ये भी इससे सिमिलर ही है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस का हम यूज करते हैं रेशियो शो करने के लिए बिटवीन द पार्ट्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस एक डिफरेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। इस पे हम पूरा एक लेक्चर डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉलरेंस लेना जरूरी क्यों है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस नहीं लेंगे तो क्या होगा, टॉलरेंस ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, टॉलरेंस कम लेंगे तो क्या होगा। डेफिनेटली उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी तो आएंगे प्रोडक्शन में। तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये जानते हैं कि टॉलरेंस जरूरी क्यों है, व्हाई टॉलरेंस इज नेसेसरी। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि एग्जैक्ट साइज की ज्योमेट्री बनाना या फिर एग्जैक्ट साइज का प्रोजेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम वहां पे टॉलरेंस रखते हैं। टॉलरेंस नहीं रखोगे, आपने कह दिया कि हमको 10 सेंटीमीटर डाया का सॉफ्ट चाहिए, तो अगर 10 सेंटीमीटर का नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करोगे, और कोई भी कंपनी आपको बनाने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि उसका सारा प्रोडक्ट रिजेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि एग्जैक्ट 10 सेंटीमीटर का बनाना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा कम बनेगा, थोड़ा ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो भी कोई लेबर बना रहा है, वहां पे भी कोई मशीन यूज हो रही है, मशीन का अपना प्रेसिजन सेंटर है, मशीन की अपनी सेंसिटिविटी है, मशीन का जो टूल यूज हो रहा है उसकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो ये सारे रीजंस होते हैं। अगर आप कह दो कि भैया मुझे बस और बस 10 का चाहिए, तो कोई कंपनी आपको बना के देने के लिए तैयार नहीं होगी, आपको टॉलरेंस देना ही पड़ता है। डिपेंड करता है आप टॉलरेंस कम दे रहे हो, ज्यादा दे रहे हो, वन साइड में दे रहे हो, दोनों साइड में दे रहे हो। और जैसा कि मैंने कहा कि एक एक्सेप्टेशन तो चाहिए, डिग्री आप एक्सेप्टेशन आप डिसाइड कर लेते हो कि इस लिमिट तक हम एक्सेप्ट करेंगे, तभी उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होता है, तभी कोई कंपनी आपको तैयार भी होगी। अब दूसरी बात कि सपोज कर लीजिए आपने लार्ज वेरिएशन रख दिया, जो डेविएशन है आपने कह दिया किसी कंपनी को भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम 10 की जगह पे 15 भी बना को दोगे तो मुझे चलेगा, तो कोई भी कंपनी तैयार हो जाएगी। उसका नुकसान क्या है, पहले तो मटेरियल वेस्ट वहां पे ज्यादा होगा, स्क्रैप ज्यादा जनरेट होंगे, हो सकता है जिसके लिए वो कंपोनेंट बनाया गया है उसकी फंक्शनलिटी प्रॉपर नहीं हो पाए, फिटिंग प्रॉपर नहीं हो पाए, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए आप टॉलरेंस को बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते हो। दूसरी बात, आप टॉलरेंस को अगर सपोज कर लीजिए बहुत ही कम रख दिए, तो जब टॉलरेंस को आप जितना कम रखते हो, सपोज कर लिए 10 का है तो आपने कह दिया भाई 10.001 ये हमारा अपर है और 9.99 कुछ लोअर है, इसके बीच में रहेगा तभी हम लेंगे। अब कोई कंपनी तैयार भी हुई इसको बनाने के लिए, तो उसको बहुत ही प्रिसाइज इक्विपमेंट यूज करने पड़ेंगे, बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, जो मशीन यूज करनी पड़ेगी उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वहां पे कॉस्ट बढ़ने के चांसेस होते हैं। इंस्पेक्शन में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। तो ये सारे इन शॉर्ट क्या करते हैं, कॉस्ट को बढ़ा देते हैं।
तो जब कभी भी टॉलरेंस को डिफाइन किया जाता है तो ये सब चीजें ध्यान में रख के किया जाता है कि ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। जैसा कि हमने कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे डिस्कस किया, वो सारी कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे भी मेंशन है कि बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। तो जब कभी भी हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट से कोई चीजें मेजर करते हैं, तो ये सारे पैरामीटर्स पहले से डिफाइन करके रख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात करता है फिट के बारे में। अब ये जो फिट टर्म है ये कहां पे आता है, ये एक तरह का रिलेटिव टर्म्स है। जैसे हम कपड़ा खरीदते हैं, पहनते हैं, तो हम बात करते हैं ना भैया किस टाइप का है, फिटिंग कैसी है, अच्छी है, नहीं अच्छी है, लूज है, शॉर्ट है, किस टाइप की है। तो उसी टाइप से जब हम कोई दो प्रोडक्ट को असेंबल करते हैं, किसी भी दो पार्ट की असेंबली होती है, दो से ज्यादा पार्ट की असेंबली होती है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि फिटिंग उसकी कैसी है। तो यहां पे दो चीज आते हैं, ये बताता है डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस। जब दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आप असेंबल कर रहे हो तो वहां पे क्वेश्चन आएगा कि वो लूज फिट है या टाइट फिट है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपने फैन देखे होंगे, सीलिंग फैन, उसके ऊपर बियरिंग लगी होती है। सीलिंग फैन का जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट में बियरिंग लगी होती है, बियरिंग पे सारी चीज माउंट होते हैं। तो अब ये जो बियरिंग है ये शाफ्ट में अगर लूज फिट हुआ तो क्या होगा, फैन नीचे गिर जाएगा। तो इसे कैसा होना चाहिए, टाइट फिट होना चाहिए। तो ये डिफाइन करता है कि कोई चीज लूज है कि कोई चीज टाइट है। अब सपोज लूज फिट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, अगर ये बहुत ज्यादा टाइट हो गया तो ये क्या होगा, इसमें मोशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पे हमको कैसा फिट चाहिए, लूज फिट चाहिए। तो ये हमको डिपेंड करता है कि किस टाइप की फिटिंग हमको चाहिए होती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उस हिसाब से बेसिकली हम वहां पे अलाउंस डिसाइड करते हैं। अब आपको ध्यान देना है, पहले हम क्या पढ़ रहे थे, टॉलरेंस। अब हम यहां पे बात करेंगे, जब फिटिंग की हम बात करते हैं, जब एक से ज्यादा कंपोनेंट्स आ जाते हैं तो वहां पे हम बात करते हैं अलाउंस का। जैसे ये सिलेंडर हेड है, सिलेंडर हेड कोई और कंपनी हो सकता है बनाए, पिस्टन हो सकता है कोई और कंपनी बनाए, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि अलग अलग जगह से मंगाए जाते हैं और असेंबल किए जाते हैं। तो यहां पे डिफाइन होता है भाई कि जो आपका पिस्टन है उसमें बेसिकली अलाउंस कितना होना चाहिए। अगर सपोज करिए कि यहां पे पिस्टन वाले को आपने बोला कि आपको जो डायमीटर बनाना है वहां पे सपोज करिए 20 ± 2 का बनाना है और 0.2 का बनाना है, तो यहां पे ये वाला क्या किया, मैक्सिमम अलाउंस ले लिया। तो इसने आपका प्रोडक्ट बना के दे दिया 20.2, और आपने जिसको पिस्टन दिया उसको भी बोला आपने कि आपको जो बनाना है ये 20 ± 0.1 बनाना है। तो इसने क्या किया, इसने बना दिया माइनस वाला, इसने माइनस वाला टॉलरेंस ले लिया, तो इसने बना दिया 19.9 का। अब यहां पे आप देखोगे कि दोनों के बीच में जो क्लियरेंस है वो बढ़ जाएगा। बट आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो टॉलरेंस लिमिट दिया हुआ है ये उसी में बनाया है। तो जब कभी भी हम कंपोनेंट की असेंबली करते हैं तो वहां पे एक नया टर्म डिसाइड करते हैं जिसे हम कहते हैं अलाउंसेस, और हम अलाउंसेस को ट्रैक करते रहते हैं। हम दोनों कंपनी को बताते हैं भाई कि ये आपकी लिमिट है, कितना अलाउंसेस परमिसिबल है, कितना क्लियरेंस हमको रखना है, उसके हिसाब से आप दोनों को ये चीजें एडजस्ट करनी है डायमेंशन को। तो यहां पे जब हम मीटिंग पार्ट को डिसाइड करते हैं तो वहां पे हम क्या डिफाइन करते हैं, अलाउंसेस डिफाइन करते हैं, और जब हम किसी एक पार्ट की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम टॉलरेंस डिफाइन करते हैं। तो ये बेसिकली टॉलरेंस और अलाउंसेस में डिफरेंस होता है। अब यहां पे जो फिटिंग होती है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहली है जो है दैट इज अ क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट मतलब जैसे नाम है कि वहां पे दो जो पार्ट्स, दो जो प्रोडक्ट मीट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्लियरेंस होगा, स्पेस होगा, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्लियरेंस फिट। यहां पे इसके टाइप्स भी होते हैं, लूज फिट हो सकता है, रनिंग फिट हो सकता है, मीडियम हो सकता है। लूज फिट मतलब जस्ट लूज है, रनिंग मतलब थोड़ा ज्यादा लूज है क्योंकि उसको रन करना है तो घिसे कम, ठीक है। केवल लूज फिट बनाओगे और उसको रन कराना शुरू करोगे तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्ट जल्दी घिसेगा। कोई मीडियम है दोनों के बीच में, तो ये बेसिकली टाइप्स होता है क्लियरेंस फिट का। यहां पे एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं कि ये सारे जो प्रोडक्ट की असेंबली होती है वो बेसिकली क्लियरेंस फिट की होती है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहां पे जो आपको जानना चाहिए, टॉलरेंस जोन नेवर ओवरलैप। हम आगे डिस्कस करेंगे, दिखाऊंगा आपको टॉलरेंस जोन क्या होता है। इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, मैक्सिमम लिमिट मिनिमम लिमिट्स को जब आप माइनस करते हो तो उसके बीच की जो डायमेंशन आती है उसे हम कहते हैं टॉलरेंस जोन। तो यहां पे जो टॉलरेंस जोन होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस है। अगर टॉलरेंस जोन ओवरलैप करेंगे तो वो स्पेस कैसे बचेगा, तो इसीलिए तो इसे क्लियरेंस फिट कहते हैं। तो यहां पे जो क्लियरेंस होता है बेसिकली वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे यहां पे आपने कह दिया कि आपको एक होल बनाना है
20 सेंटीमीटर का और आपको एक शाफ्ट बनानी है, सपोज कर लीजिए आपने इसको बोल दिया 90 सेंटीमीटर का, तो यहां पे अब ये देखो यहां पे इजिली इसमें चला जाएगा, इस होल में इजिली ये शाफ्ट फिट हो जाएगी और यहां पे क्लियरेंस भी बचेगा। कितने सेंटीमीटर का क्लियरेंस बचेगा? 1 सेंटीमीटर का। जब आपने इसको बनाने के लिए बोला होगा तो आप कुछ ना कुछ टॉलरेंस दिए होंगे, पॉजिटिव लिमिट में भी नेगेटिव लिमिट में भी, तो आपको ये ध्यान देना है कि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव लिमिट का टॉलरेंस है वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। जैसे इसको आपने कह दिया कि प्लस माइनस 0.1 तक बनाना है, इसको आपने कह दिया प्लस माइनस 0.05 तक बनाना है, तो ये देखो ये होल हमेशा ऊपर रहेगा। अगर ये माइनस साइड में भी लेता है तो ये 19.89 समथिंग रहेगा, तो ये हमेशा ऊपर भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि इसकी जो टॉलरेंस जोन है वो बेसिकली एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करना चाहिए। मींस हम ये कह सकते हैं कि अगर हम होल माइनस शाफ्ट की डायमेंशन करें तो ये हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आपको ध्यान रखना है। टॉलरेंस के साथ यहां पे जो भी आपने टॉलरेंस लिमिट दिया है, आपने सपोज कर लीजिए कि मैन्युफैक्चरर मिनिमम बना दिया, मैन्युफैक्चरर मैक्सिमम बना दिया, किसी भी कंडीशन में शाफ्ट को मिनिमम बनाया, मैक्सिमम बनाया, किसी भी कंडीशन में इनका जो टॉलरेंस है वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। जो भी इनकी डायमेंशन है, होल डायमेंशन माइनस शाफ्ट डायमेंशन ग्रेटर देन हमेशा 1 होनी चाहिए। मतलब होल का जो डायमीटर है हमेशा शाफ्ट के डायमीटर से क्या होगा? बड़ा ही होगा। तो इसे हम कहेंगे क्लियरेंस फिट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लियरेंस फिट में जो टॉलरेंस जोन है कोइंसाइड करते हैं नहीं करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकंड को। सेकंड इज नथिंग बट अ इंटरफेरेंस फिट। जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, एक दूसरे से ये फाइट कर रहे हैं, एक दूसरे में कोलाइड कर रहे हैं, एक दूसरे में घुसने की ये कोशिश करेंगे क्योंकि यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है। इंटरफेरेंस सिंपल है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो टॉलरेंस जोन होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और यहां पे जो क्लियरेंस होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहां पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? जब हम यहां पे होल माइनस शाफ्ट का डायमीटर करेंगे तो ये लेस देन 0 होगा, मतलब वो नेगेटिव में आएगा। तो यहां पे क्लियरेंस क्या होगी? नेगेटिव होगी। होल की साइज शाफ्ट के साइज से कम होगी। तो आप सोचोगे कि यार इसका कहां पे यूज होगा, किस तरीके से शाफ्ट अंदर जाएगी? अगर शाफ्ट ही बड़ी होगी होल से तो जाएगी भैया। जैसे फैन का हमने शुरू में एग्जांपल लिया था, तो वहां पे इंटरफेरेंस फिट ही होता है। जहां पे भी आपको पावर ट्रांसमिशन करना होता है वहां पे आप इंटरफेरेंस फिट ही रखते हो, क्योंकि वहां पे फोर्स लगेगा। अगर इंटरफेरेंस फिट नहीं होगा तो जो पार्ट है आपका मूव करना शुरू कर जाएगा, वहां पे शाफ्ट और होल के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा। रिलेटिव मोशन आप नहीं चाहते हो तो आपको इंटरफेरेंस फिट रखना पड़ेगा। अब इसमें फिटिंग कैसे होती है, कैसे करते हो आप इंटरफेरेंस फिट? बेसिकली क्या करते हैं, हम शाफ्ट को बड़ा बनाते हैं, बट उसको क्या करते हैं, हम श्रिंक कर देते हैं, कहीं ठंडा कर देते हैं उसको बहुत ज्यादा, ताकि वो सिकुड़ जाए। जैसे सिकुड़ जाता है उसको फिट कर देते हैं। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे जब वो आता है तो एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होने के बाद वहां पे इंटरफेरेंस फिट क्रिएट होती है। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं। ये भी कई सारे टाइप्स के होते हैं। इंटरफेरेंस फिट श्रिंक टाइप का होता है, हैवी फोर्स मतलब ज्यादा फोर्स लगा के आपको उसको फिट करना पड़ा हो। इसी तरीके से मीडियम फोर्स भी होता है, टाइट फिटिंग भी होती है। ये सारे टाइप्स होते हैं इंटरफेरेंस फिट का। तो आपके माइंड में एक आइडिया आ गया होगा कि इंटरफेरेंस फिट होता क्या है। ये फॉर्मूला आप याद रखना कि टॉलरेंस के साथ, मिनिमम और मैक्सिमम टॉलरेंस के साथ जब आप इस डायमेंशन को कंपेयर करोगे, होल के डायमेंशन को और शाफ्ट के डायमेंशन को, तो दोनों का जो माइनस साइन होगा वो हमेशा नेगेटिव आना चाहिए। क्लियरेंस हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। ट्रांजिशन जी है वो क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस फिट के बीच की होती है, मतलब ट्रांजिशन जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने फ्लूइड में पढ़े होंगे, टर्बुलेंट आपने पढ़ा, आपने लैमिनार पढ़ा, दोनों के बीच जो हुआ उसे आपने ट्रांजिशन कह दिया। उसी तरीके से यहां पे भी है। आपने इंटरफेरेंस पढ़ा, बहुत टाइट फिटिंग है, आपने लूज पढ़ा, बहुत लूज फिटिंग है, आराम से जा रहा है। दोनों के बीच में जब आप ले लेते हो तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फिट। यहां पे जो टॉलरेंस जोन होता है इन द ट्रांजिशन फिट, द टॉलरेंस जोन ऑफ द होल ऑफ द शाफ्ट ओवरलैप विथ ईच अदर। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। दो टाइप के सिस्टम होते हैं माय डियर फ्रेंड। एक होता है होल बेस्ड सिस्टम, दूसरा होता है शाफ्ट बेस्ड सिस्टम। दोनों सिस्टम को हम यहां पे डिस्कस करेंगे, बट इंडस्ट्री में बेसिकली होल बेस्ड सिस्टम फॉलो होता है। इसलिए जहां पे भी हम बात करते हैं होल के साइज को फिक्स रखते हैं। क्यों फिक्स रखते हैं? क्योंकि वो होल बेस्ड सिस्टम होता है। होल बेस्ड सिस्टम में साइज ऑफ होल इज kept constant and shaft size is varies according to your requirement। जैसा भी आपको चाहिए। जैसे यहां पे देखो ये साइज है, तो यहां पे आप कह सकते हो कि जो होल है
उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों फिक्स है, जो टॉलरेंस लिमिट है दोनों फिक्स कर दी गई हैं, डायमेंशन बेसिकली फिक्स कर दिया गया है। आपको अब क्लियरेंस फिट चाहिए तो शाफ्ट क्या करो, थोड़ा छोटा बनाओ। देखो ये इसका टॉलरेंस जोन है, ये इसका टॉलरेंस जोन है, दोनों एक दूसरे में मैच नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांजिशन फिट आपको बनाना है, टॉलरेंस जोन देखो यहां पे मैच कर रहे हैं, कोई सा भी टॉलरेंस जोन मैच कर रहा है यहां पे आपके होल से और शाफ्ट के। आपको इंटरफेरेंस बनाना है तो देखो पूरा जो शाफ्ट है उसका जो टॉलरेंस जोन है इसके बाहर चला गया है, तो इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस फिट है। इसी तरीके से हम दूसरा सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, शाफ्ट बेस सिस्टम, जैसे जिसका हम नाम लेंगे। अगर हम कहते हैं वो शाफ्ट बेस है तो शाफ्ट के साइज को फिक्स रखेंगे, अगर हम कहते हैं वो होल बेस है तो होल के साइज को फिक्स रखेंगे। तो यहां पे हम शाफ्ट के साइज को फिक्स रखते हैं और अकॉर्डिंग टू द यूज हम होल के साइज को चेंज करते रहते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में प्रेफरेबल कौन है और क्यों हम होल बेसिस शाफ्ट को और होल बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो देखो ये शाफ्ट बेसिस सिस्टम है, शाफ्ट बेसिस में आपने क्या किया, शाफ्ट के साइज को फिक्स कर दिया। अगर आपको क्लियरेंस करना है तो टॉलरेंस जोन ऊपर रखो होल का, यहां पे आपने कोइंसाइड करवा दिया, यहां पे आपने इनसाइड ले लिया। अब ये शाफ्ट तो कैसे जाएगी, इस होल में तो जाएगी ही नहीं क्योंकि शाफ्ट का डायमीटर ज्यादा है होल के डायमीटर से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से सिंक वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस यही है, फिटिंग तो मैन्युफैक्चरिंग तो सब एक जैसी होती है, बट डिफरेंस यही में कि किसकी साइज फिक्स रखनी है। अब किसकी साइज फिक्स रखनी है, किसका क्या एडवांटेज है, कौन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ज्यादा यूज होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, यह समझने की कोशिश करते हैं। अब सपोज कर लीजिए पहला है हमारा होल बेसिस सिस्टम या होल बेस्ड सिस्टम। होल बेस्ड सिस्टम में आप होल क्या करोगे, फिक्स रखोगे। अब देखो होल को फिक्स रखना आसान होता है क्योंकि होल बनाने के लिए आपको एक ड्रिल बिट चाहिए पर्टिकुलर डायमीटर का। जिस डायमीटर का आपको होल बनाना है आपको ड्रिल करना पड़ेगा, आपको बोरिंग करनी पड़ेगी, रैमिंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी आपको, ये सारे ऑपरेशन। सपोज कर लीजिए आप होल को बार बार वेरी कर रहे हो, होल को वेरी करो तो आपको ड्रिल बिट चेंज करनी पड़ रही है, तो ढेर सारे ड्रिल बिट का कनेक्शन रखना पड़ेगा। फिर उसको बोर करके बढ़ाना घटाना, ये भी एक है। फिर उसको प्रिसाइजली मेजर करना, बार बार बढ़ा घटा रहे हो, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है कि आप होल को वेरी करो। इससे मास प्रोडक्शन भी आपका इफेक्ट होता है, बहुत ज्यादा कलेक्शन चाहिए होता है आपका टूल का। फिर टूल का प्रेसिजन अलग हो गया, मशीन का प्रेसिजन अलग हो गया, फिर एक से ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं आप वहां पे, ऑपरेशन का प्रेसिजन अलग हो गया, मशीन का एरर अलग हो गया, जो आदमी उसको परफॉर्म कर रहा है उसका एरर अलग हो गया। तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि हम होल के साइज को वेरी करें। तो आप कहोगे कि ये सारा तो शाफ्ट में भी अप्लाई होता है, नहीं, ये सारा शाफ्ट में अप्लाई नहीं होता है। आप सोचो ना कि कोई आपके पास शाफ्ट है 10 सेंटीमीटर का, कोई कहे कि भैया 10 सेंटीमीटर नहीं चलेगा 9 सेंटीमीटर बताओ, आपने टर्निंग ऑपरेशन किए 9 सेंटीमीटर हो गया इजिली, फिर से कहा कोई कि 8 बनाओ, फिर से आपने टर्निंग ऑपरेशन किए वो 8 हो गया। तो आसान होता है डायमीटर को वेरी करना एज कंपैरिजन टू होल। और प्रोडक्शन जब मास प्रोडक्शन होता है तो एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम बेसिकली प्रीफर करते हैं इंडस्ट्री में होल बेस्ड सिस्टम को। इसलिए जहां पे भी आपको क्वेश्चन दिखते होंगे ना वो होल बेसिस सिस्टम के ही दिखते होंगे। मोस्टली बाय डिफॉल्ट लोग ये होल बेसिस सिस्टम को बाय डिफॉल्ट मान के इसी को हर जगह डिस्कस करते हैं। तो आपको दोनों समझ में आ गया, आपको क्लियरेंस फिट समझ में आ गया, ट्रांजिशन समझ में आ गया, इंटरफेरेंस फिट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। जनरल टर्मिनोलॉजी इन फिट्स, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है फिटिंग के, कुछ यहां पे वैल्यूज दी गई हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक होल है, जैसे कि हमने पहले ही कह दिया कि होल बेसिस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, तो आगे जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे वो होल बेस्ड सिस्टम पे डिस्कस करेंगे। हम मान के चलेंगे कि होल का जो हमारा डायमेंशन है वो फिक्स है, हम शाफ्ट के डायमेंशन को वेरी कर रहे हैं। अब हमारे पास ये होल है, ये होल की एक बेसिक साइज दे दी गई है। बेसिक साइज पे जो लाइन होती है ना इसे हम कहते हैं जीरो लाइन, और यहां से हम डेविएशन को मेजर करना शुरू करते हैं, डेविएशन को मेजर करना शुरू करते हैं। तो एक डेविएशन हमने दे दिया, ये मतलब हमने एक मिनिमम डायमीटर डिफाइन कर दिया कि भाई इतना मिनिमम डायमीटर होगा तो चलेगा। तो जो ये साइज इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। और एक हमने मैक्सिमम डायमीटर डिफाइन कर दिया कि भाई किसी भी होल का मैक्सिमम डायमीटर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो एक मैक्सिमम डायमीटर हो गया इसका। अब जो मैक्सिमम डायमीटर है और जो मिनिमम डायमीटर है इन दोनों को जब आप माइनस करते हो तो ये क्या निकल के आता है, टॉलरेंस निकल के आता है।
तो इसे हम कहते हैं टॉलरेंस। और यहां पे जैसे मैंने आपको पहले भी कह दिया कि ये अपर डेविएशन है और ये लोअर डेविएशन है। बेसिक साइड से लेके अपर लिमिट तक ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं अपर डेविएशन। और जो इसकी मिनिमम लिमिट है, मिनिमम डायमीटर है, और इसका जो मैक्सिमम डायमीटर है, इसके बीच का जो लेंथ है इसे हम कहते हैं लोअर डेविएशन। इसी तरीके से सेम चीजें सब फॉलो होती हैं हमारे शाफ्ट में भी। शाफ्ट में भी हम एक बेसिक साइज डिफाइन करते हैं, फिर मिनिमम डिफाइन करते हैं, फिर मैक्सिमम डिफाइन करते हैं। दोनों के बीच जो दोनों को माइनस करते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो उसे हम कहते हैं टॉलरेंस। ये तो बात रही टॉलरेंस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि अलाउंस क्या होता है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कैसे फाइंड आउट करोगे आप अलाउंस। जैसे यहां पे दो साइज दिए गए हैं, होल के और शाफ्ट के। हमने क्या किया भाई, होल यहां पे शाफ्ट का हमने मैक्सिमम ले लिया, यहां पे होल का भी हमने मैक्सिमम ले लिया। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या हो जाएगी, अलाउंस हो जाएगी। अब हमने मैक्सिमम नहीं लिया, होल का मिनिमम ले लिया, शाफ्ट का मैक्सिमम ले लिया, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। सपोज करिए हमने शाफ्ट का मिनिमम ले लिया, होल का मैक्सिमम ले लिया, तो ये वाली हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अलाउंसेस फाइंड आउट कर सकते हो। वहां पे आपको जब क्वेश्चन दिया गया रहेगा तो वहां पे मेंशन किया रहेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो किस लिमिट में बनाता है। मिनिमम लिमिट में प्रोडक्शन किया है शाफ्ट का, मैक्सिमम लिमिट में किया है, उसी तरीके से होल की क्या लिमिट है, मिनिमम में है, मैक्सिमम में है। तो इस तरीके से आपको अलाउंसेज आप निकाल सकते हो। आगे क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब जैसे वो सारी चीजें यहाँ पे 1 by 1 करके मेंशन है जो इससे पहले हमने डिस्कस किया। जैसे बेसिक साइज मतलब वो नॉमिनल साइज जो आपको डिजाइन करके दी गई है कि इस साइज का बेसिकली आपको बनाना है, बट उस साइज का आप बना नहीं पाओगे तो कोई साइज बनेगी। जो साइज बनेगी उसे हम कह देते हैं एक्चुअल साइज। वो कम की भी हो सकती है, बेसिक साइज से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द अलाउंस कितना बनाना है। उसी तरीके से मैक्सिमम लिमिट क्या होगी उसके बनाने की मिनिमम लिमिट क्या होगी, वहां पे आप अलाउंसेस फाइंड आउट कर लोगे। मिनिमम अलाउंसेस क्या होंगे, मैक्सिमम अलाउंसेस क्या होंगे, डेविएशन कितना होगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ग्रेड। ग्रेड को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो एक तरह का ये स्टैंडर्ड टॉलरेंस है कि हमने क्या किया, ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से, हमारे कंपोनेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कंपोनेंट का यूज कहां पे उसके हिसाब से ऑलरेडी टॉलरेंस डिफाइन कर दिया कि पर्टिकुलर इस एप्लीकेशन के लिए, इस कंपोनेंट के लिए आप ये टॉलरेंस लिमिट रख सकते हो। तो उसे हम कहते हैं ग्रेड। जो ग्रेड होता है टोटल 18 डिवीजन होते हैं इस ग्रेड में। पहला होता है ये IT01, इसे हम इंडिकेट करते हैं IT01 और IT0, ये दो हो गए। और IT1 से लेके IT16 तक, तो ये टोटल 16 होगा और ये दो हो गए। ये सब मिला के टोटल 18 ग्रेड होते हैं। अब ये ग्रेड किसके किसके लिए यूज किए जाते हैं यहां पे वो मेंशन किया गया है। जैसे IT ग्रेड 01 से IT4 तक ये बेसिकली गेजेज के लिए होता है। यहां पे बताया गया होता है कि कोई जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, गेज हैं, उसके लिए आप टॉलरेंस कितना रख सकते हो। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो आपके समझ में क्या आ रहा है कि यहां पे टॉलरेंस कम से कम रखा जाता है ताकि जिस कंपोनेंट को हम मेजर करें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको मिल पाए। अगर बहुत ज्यादा टॉलरेंस रख दोगे उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही तो ऑब्वियसली वहां पे एरर ज्यादा आएगी। इसी तरीके से जो IT ग्रेड 5 से लेके 7 तक है, ये बेसिकली इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए 8 से 11। तो ये आप याद रख लेना कि कौन से टाइप का ग्रेड कहां के लिए यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज मैं और यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से हम बेसिकली फिट को प्रेजेंट करते हैं, फिट को रीड करते हैं ग्रेड अगर वहां पे मेंशन किया गया है तो। जैसे होल को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H से, और इसको कहीं कहीं पे लिखा गया रहेगा कुछ इस तरीके से 20H7 मान लो लिखा गया, तो इसको किस तरीके से रीड करेंगे। यहां पे जो 20 है इसे हम कहते हैं बेसिक साइज ऑफ होल या फिर नॉमिनल साइज। ठीक है, इसे हम बेसिक साइज या नॉमिनल साइज कहते हैं। H यहां पे दिखाता है कि ये होल के साइज की बात कर रहे हैं। 7 यहां पे IT ग्रेड दिखाता है, 7 यहां पे IT ग्रेड इस ग्रुप में दिख रहा है, तो ये बताता है कि ये IT ग्रेड 7 है। इसका प्रॉपर चार्ट आता है, जैसे आपका स्टीम टेबल आता है, वहां से आप देख सकते हो कि IT ग्रेड 7 में टॉलरेंस किस लिमिट तक है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ये सारी चीजें आप चार्ट से देख सकते हो। उसी तरीके से शाफ्ट के लिए भी होता है। तो शाफ्ट के लिए यहां पे हम कैपिटल के जगह पे स्मॉल लेटर यूज करते हैं। अपर यहां पे कैपिटल लेटर हमेशा यूज करते हैं हम होल के टाइम में। शाफ्ट के साइड में हम स्मॉल f सपोज 8 ऐसे हमने लिख दिया। तो ये हो गई नॉमिनल साइज या फिर बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट। f क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि हम शाफ्ट की बात कर रहे हैं।
8 क्या दिखाता है? 8 दिखाता है कि हम IT ग्रेड 8 की बात कर रहे हैं, जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए हम इसका बेसिकली यूज कर लेते हैं। वहां पे IT ग्रेड 8 में हम चले जाएंगे, वहां पे देख पाएंगे कि क्या अलाउंसेस दिए गए हैं। एक चीज यहां पे और आपको ध्यान देना है शाफ्ट के केस में कि अगर A से H वर्ड आता है, A से लेके H वर्ड तक आता है, जैसे यहां पे जो वर्ड है F है, तो A से H का मतलब होता है कि ये बात कर रहे हैं क्लियरेंस फिट की। किसकी बात कर रहे हैं? क्लियरेंस फिट की। अगर J से H की बात करते हैं, ये J से H वर्ड यहां पे लिखा गया है कुछ भी, तो ये बात करते हैं ट्रांजिशन फिट की। अगर P से लेके Z तक कोई वर्ड यूज किया गया है यहां पे, तो इसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस फिट। तो ये हो जाएगा बेसिकली इंटरफेरेंस फिट। तो अभी हमने कौन सा वर्ड यूज किया है? यहां पे F यूज कर दिया है। तो F कहां से आएगा? FGH आता है, मतलब F क्या है? A से H के बीच का है। तो ये शाफ्ट कैसी है? क्लियरेंस फिट की है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़ना होता है, कभी कभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम इसे बेसिकली IT ग्रेड कहते हैं। ये एक तरह का स्टैंडर्ड है। और ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है कि डेविएशन क्या होता है, अपर डेविएशन क्या होगा, लोअर डेविएशन क्या हो गया, एक्चुअल साइज से कितना उसका डेविएशन है, बेसिकली वो अपर डेविएशन कितना है, लोअर डेविएशन कितना है, ये ऑलरेडी हम डिफाइन किए रहते हैं। और एक्चुअल में जब आपने मेजर किया तो कितना डेविएशन है, उसे तो हम एक्चुअल डेविएशन कह देंगे। जीरो लाइन क्या है? तो बेसिकली जीरो लाइन से सारी चीजें हम मेजर करते हैं। जीरो लाइन से जो लोअर लिमिट है इसके बीच को हम कहते हैं फंडामेंटल डेविएशन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये है आपका अलाउंस जोन, जो अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके अलाउंस से जाते हैं, इसे हम अलाउंस जोन कहते हैं। ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। टॉलरेंस जोन, फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है, बेसिक शाफ्ट साइज क्या होती है, बेसिक होल साइज क्या होती है। तो बेसिकली जो बेसिक शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट हुज अपर डेविएशन इज जीरो। मतलब अगर कहीं पे हम बात कर रहे हैं शाफ्ट बेसिस का ना, तो शाफ्ट बेसिस क्या होगी? देखो अब सोच के देखो, अगर हम शाफ्ट बेसिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो शाफ्ट के होल में जाने के लिए अपर जो लिमिट है उसी को तो आपको जीरो रखना है। यहाँ पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएशन हो गया तो शाफ्ट का डायमीटर चेंज हो गया। और हम ये कह रहे हैं कि शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो शाफ्ट का डायमीटर चेंज नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि अगर होल बेसिस सिस्टम है तो होल का डायमीटर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लोअर डेविएशन बताता है। बेसिक अगर होल की बात करते हैं तो होल हुज लोअर डेविएशन इज जीरो। अगर अपर डेविएशन की हम बात यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं? होल के केस में अपर डेविएशन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? होल का अगर लोअर डेविएशन जीरो है, मतलब उसके डायमीटर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर ऊपर आप कुछ बढ़ाते जाते हो तो क्या होगा? उसकी थिकनेस चेंज होगी ज्यादा से ज्यादा। तो थिकनेस से इसके फिटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? फिटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप फालतू में मटेरियल ऐड कर रहे हो। तो बेसिक चीज जो हम डिस्कस करते हैं, होल के केस में हम डिस्कस करते हैं लोअर डेविएशन को, शाफ्ट के केस में हम डिस्कस करते हैं अपर डेविएशन को। कभी कभी पे इस पे आपको सवाल भी पूछता है और कंफ्यूज भी करता है कि यहाँ पे कौन सा डेविएशन हम लेते हैं। तो अगर यहाँ पे लोअर डेविएशन अपर डेविएशन दिया है तो इसके हिसाब से हम लेंगे। सपोज कर लीजिए कहीं पे ये दोनों दिए नहीं गए हैं, या कहीं दोनों ऑप्शन एक में दिया गया है कि होल के लिए हम लोअर डेविएशन भी देखते हैं, अपर डेविएशन भी देखते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अप्रोप्रिएट, तो उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम देखेंगे। क्लियरेंस बेसिकली क्या है आपको पता है, मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस किस तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे। तो अगर आपको मैक्सिमम क्लियरेंस फाइंड आउट करना है तो होल का मैक्सिमम लिमिट आप लोगे, शाफ्ट की मिनिमम लोगे तो आपको मैक्सिमम क्लियरेंस मिलेगा। अगर आपको मिनिमम क्लियरेंस फाइंड आउट करना है तो होल की मिनिमम लिमिट लेनी पड़ेगी, शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट लेनी पड़ेगी, तो वहां पे आपको मिनिमम क्लियरेंस मिलेगा। बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है ये सारी चीजें ऑलरेडी। यहाँ पे दो गेज पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया गया। इसे हम कहते हैं लिमिट गेज। लिमिट गेज में दो बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गो गेज से रिलेटेड और नो गो गेज से रिलेटेड। अब जो गो गेज होता है, गो गेज मतलब वो गेज इनसाइड जा रहा है होल में, तो यहां पे क्या होता है, दिस विल फिक्स द अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। कैसे फिक्स करता है? सपोज करिए ये गो गेज है, ये होल में चला गया, तो आपको शाफ्ट जो बनाना है, ये जो गो गेज है इसके साइज का बनाना है, तभी उसमें जाएगा, नहीं बनाओगे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपर लिमिट फिक्स करता है हमारे किसी शाफ्ट के। हमको पता चलती है कि शाफ्ट के डायमीटर क्या होना चाहिए। द लोअर लिमिट ऑफ होल, डेफिनेटली ये लोअर लिमिट फिक्स करता है, क्योंकि होल में इनसाइड गया है वो, तो होल की जो लोअर लिमिट होगी वो बताएगा कि होल की कितनी लोअर लिमिट होनी चाहिए जिसमें शाफ्ट चली जाएगी। तो हमको ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्लियरेंस फिट है, इंटरफेरेंस फिट है। अगर इंटरफेरेंस फिट होगा तो डेफिनेटली जाएगा ही नहीं, यही नहीं जाएगा इंटरफेरेंस फिट होगा तो। नो गो गेज मतलब आपका ये जो है ये होल में जा नहीं रहा है। तो अगर होल में नहीं गया तो ये क्या बता दिया कि भाई ये लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट बता रहा है कि ये नहीं जा रहा है, मतलब आपने मैक्सिमम बनाए हैं, आपको लोअर करना चाहिए, आपने ज्यादा डायमीटर बना दिया है, तो बेसिकली ये नहीं जा रहा है, तो ये फिक्स करता है लोअर लिमिट। थोड़ा सा ये अपोजिट है, ध्यान देना। अगर ये चला जाएगा मतलब अपर लिमिट बना रहा है कि कितना लिमिट की होगी तो चला जाएगा, अगर नहीं गया तो लोअर लिमिट बना रहा है कि कितना लोअर रखोगे तो चला जाएगा, ज्यादा रख दिए नहीं जा रहा है।
इसी तरीके से अगर होल की बात करें तो होल की ये अपर लिमिट फिट करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों आप याद रख लेना, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गो गेज है या नो गे गेज है ये बेसिकली कौन सी लिमिट को डिफाइन करते हैं होल और शाफ्ट के केस में। तो चलिए अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ईएस एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी किया था, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर भी दिया था। यहाँ पे बेसिकली आपको एक साइज दिया गया है और यहाँ पे कुछ चीजें मेजर किया गया है, मतलब एक ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन आप देखो 20, 26, 25 मतलब एक दूसरे को रिपीट कर रहा है, बहुत क्लोज है। और यहाँ पे जो बेसिक साइज है वो 30 दिया गया है। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है इससे काफी डेविएट कर रहा है, बट जो ऑब्जर्वेशन है उसमें रिपीटेबिलिटी है, मतलब ये प्रिसाइज है बट इसकी एक्यूरेसी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एबव ऑब्जर्वेशन है, द एबव डाटा इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। एक्यूरेट कब होता है, जब ये 0.3 के आसपास होगा, बट ये 0.3 के आसपास नहीं है, बट बार बार अपने आप को रिपीट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहां पे स्टेटमेंट कौन सा ट्रू है दूसरे में, यहां पे मेंशन किया गया है द गो गेज कंट्रोल द अपर लिमिट ऑफ होल। होल के लोअर लिमिट को फिक्स करता है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया है। तो यहां पे जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। द गो गेज कंट्रोल, गो गेज है ना, अंदर जा रहा है, मतलब ये लोअर लिमिट ऑफ होल को फिक्स करता है और अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट को फिक्स करता है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, यहां पे एक शाफ्ट की डायमेंशन दिया गया है और दो टॉलरेंस लिमिट यहां पे दिया गया है। दोनों टॉलरेंस लिमिट नेगेटिव में हैं, कुछ भी हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकती हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में प्लस माइनस सेम हो सकता है, दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो यहां पे दोनों नेगेटिव में है बट दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है। ये पूछा गया है यहां पे आपसे कि रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ फंडामेंटल डेविएशन एंड टॉलरेंस। तो पहले बात करते हैं फंडामेंटल डेविएशन। फंडामेंटल डेविएशन क्या होता है बच्चों, फंडामेंटल डेविएशन होता है कि आपकी जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट और आपकी जो बेस साइज है या जीरो लाइन है या बेसिक साइज है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो ये आपकी बेसिक साइज है 35, यहाँ पे जो मिनिमम लिमिट है वो कितना है 0.09 की है, ये तो ज्यादा है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी -0.009। तो जहां पे भी ऑप्शन होगा, बहुत सारे ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन आपको मिल गया। दूसरा आपसे पूछा है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है, टॉलरेंस इज नथिंग बट अ मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी 35 माइनस 0.00, मैक्सिमम डायमीटर माइनस मिनिमम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 0.025। दोनों नेगेटिव में हैं, दोनों को जब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी, ये दोनों पॉजिटिव, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0.016। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एक्सप्रेस बाय। एक्यूरेसी कैसे एक्सप्रेस की जाती है कि जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, उससे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना डेविएट हो रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आपने कितना मेजर किया और कितना ट्रू वैल्यू उसकी है, उसे हम कहेंगे कि वो कितना एक्यूरेट मेजर कर रहा है उसको, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज लिमिट गेज। अभी हमने डिस्कस किया गो गेज, नो गो गेज, ये क्या है, बेसिकली लिमिट गेज ही है। तो लिमिट गेज आपको क्या बताता है, आपको साइज बताता है ना, कि आपके शाफ्ट की साइज क्या है, आपके होल की साइज क्या है बेसिकली। तो सिंपली ये क्या चेक करता है कि आपने जो पार्ट बनाए हैं वो स्पेसिफाइड टॉलरेंस लिमिट में बनाए हैं कि नहीं, तभी असेंबली हो पाएगी, अदरवाइज असेंबली नहीं हो पाएगी। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, जो टॉलरेंस जोन ऑफ होल है इज कंप्लीटली बिलो द शाफ्ट। डेफिनेटली क्लियरेंस है, वहां पे दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जो यहाँ पे जो शाफ्ट की साइज, सॉरी जो होल की साइज है, होल की साइज हमेशा बड़ी होगी शाफ्ट की साइज से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट में बेसिकली जो होता है टॉलरेंस जोन होल इज कंप्लीटली बिलो द शाफ्ट, मतलब शाफ्ट की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो हमने जैसे पहले ही किया कि जो होल का साइज है माइनस अगर आप शाफ्ट साइज करते हो, शाफ्ट की साइज करते हो, तो ये हमेशा लेस देन 0 आएगी, मतलब नेगेटिव में आती है यहाँ पे क्लियरेंस। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन द ट्रांजिशन फिट। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अलग बात है मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, भूल गया है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इन ट्रांजिशन फिट, ट्रांजिशन फिट में क्या करते हैं, जो जोन होते हैं टॉलरेंस जोन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ट्रांजिशन फिट में, दिखाया भी मैंने आपको। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि ये बेसिकली होल बेस सिस्टम की बात कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं है, स्पेशली अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम होगा तो वहां पे मेंशन रहेगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट द शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो आप अपने माइंड में बना लेना कि शाफ्ट बेसिस सिस्टम है तो शाफ्ट की साइज फिक्स रहेगी, होल वेरी करेगा, तो वहां पे आप डिसाइड कर लेना कि होल की साइज बड़ी होगी कि शाफ्ट की साइज बड़ी होगी। ये सारी चीजें आप अपने माइंड में फिट कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन होल बेसिस सिस्टम द बेसिस ऑफ होल इज, होल का बेसिस क्या होता है, हुज अपर एंड लोअर डेविएशन आर जीरो। मतलब होल बेसिस सिस्टम है तो होल की साइज हम क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, तो वहां पे कोई डेविएशन होगा नहीं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। अपर डेविएशन की है तो हम बात क्या करें, अपर डेविएशन में बस थिकनेस बढ़ती है जैसे कि मैंने आपको कहा, बट लोअर डेविएशन 100% फिक्स होना चाहिए। बट यहाँ पे दोनों चीजें दिया गया है, इसलिए हम मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि आपने जैसे डिस्कस किया, हमने लोअर डेविएशन की बात की, तो यहाँ पे सी क्यों नहीं हो रहा है। देखिए सी होना चाहिए, अगर ये नहीं दिया गया रहता तो सी हम चूज करते, बट होल हम फिक्स रखते हैं, अपर को भी फिक्स रखते हैं, लोअर को भी फिक्स रखते हैं, फालतू में हम थिकनेस क्यों बढ़ाएं, मटेरियल वेस्ट क्यों करें, तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है बी यहां पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन बाइलेटरल सिस्टम फॉर टॉलरेंस, बाइलेटरल है मतलब जो बेसिक साइज है, जो नॉमिनल साइज है, इससे दोनों साइड में आपको क्या दिया जाएगा, टॉलरेंस दिया जाएगा। तो टॉलरेंस आर गिवन ऑन बोथ साइड, पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ द साइज ऑफ बेसिक साइज। डेफिनेटली वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों साइज, बेसिक साइज या नॉमिनल साइज के दोनों साइज टॉलरेंस दिया गया रहेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम अमाउंट बाय व्हिच द रिजल्ट डिफर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू से जितना डिफर करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी कहते हैं ना, कि ट्रू वैल्यू से कितना ज्यादा है, ट्रू वैल्यू से डिफर है और खुद को रिपीट कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द अमाउंट बाय व्हिच द डायमीटर ऑफ होल इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज नोन एज। देखिए जब हम यहां पे रिलेटिव बात कर रहे हैं ना, फिटिंग हो रही है होल और शाफ्ट की, जब फिटिंग होती है और दोनों के बीच में गैप रह जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस। और इन दोनों के फिटिंग में जो वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम कहते हैं अलाउंसेज। बहुत सारे लोग टॉलरेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉलरेंस हम वहीं फाइंड आउट करते हैं जहां पे सिंगल कंपोनेंट, सिंगल पार्ट हो, जब दो कंपोनेंट फिट कर रहे हैं, दोनों की मीटिंग हो रही है, जब रिलेटिव डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम अलाउंसेज कहते हैं। और यहां पे डायमीटर होल का बड़ा है तो वहां पे क्लियरेंस होगा, तो यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर आर नॉट कंट्रोलेबल, कौन किस एरर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई देखिए कैलिब्रेशन है, हमको पता होगा कैलिब्रेशन में कितना एरर है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल हमको पता है कहां पे यूज हो रहा है, वहां पे श्रिंक होगा, एक्सपेंशन होगा, कितना टेम्परेचर जाता है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइडेबल एरर, कोई ऐसी एरर है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि प्रिसीजन हमको कितना लेना है, वहां पे कुछ मान लो स्किल्ड वर्कर का हमको यूज करना है, मैन एरर जो होती है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। मगर कहीं पे रैंडम एरर है, जैसे हमने डिस्कस किया था एक्यूरेसी के बारे में कि अगर कोई इक्विपमेंट है, मेजरिंग डिवाइस है, वो बार बार एक्यूरेट तो मेजर कर रहा है बट एक वैल्यू मेजर नहीं कर रहा है, रैंडमनेस है वहां पे, तो रैंडम एरर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं कि एरर है क्या, बार बार वो एरर खुद को चेंज कर रही है, तो आप कैसे उसको चेंज कर पाओगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन होल बेसिस सिस्टम बेसिक साइज इज इक्वल टू द मिनिमम होल साइज। बेसिक साइज मिनिमम होल साइज की इक्वल होगी क्योंकि होल का जो साइज है वो डेविएट नहीं करना है, होल को फिक्स रखना है, तो उसकी जो मिनिमम साइज होगी वही उसकी बेसिक या नॉमिनल साइज होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रिसीजन इज, प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी। तो सिंपली प्रिसीजन क्या है, कितने कोई इक्विपमेंट कितनी बार अपने मेजरिंग वैल्यू को रिपीट कर रहा है, या फिर कोई प्रोडक्शन लाइन कितनी बार सेम डायमेंशन की चीज को, सेम डायमेंशन के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है। तो यहां पे ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द टर्म अलाउंसेज इन द लिमिट एंड फिट इज यूजुअली रिफर टू। जो अलाउंसेज होते हैं जब हम रिलेटिव वहां पे फिटमेंट करते हैं दो कंपोनेंट का, तो हम वो फाइंड आउट करते हैं अलाउंसेज। तो जो अलाउंसेज होता है इसमें हम ध्यान देते हैं कि जो मिनिमम क्लियरेंस है वो कितना होना चाहिए, कितना हमको रखना है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ये।
अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि उसे हम मैक्सिमम भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम वहां पे मैक्सिमम क्लियरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कब होगा मैक्सिमम? जब शाफ्ट का मिनिमम लेंगे, होल का मैक्सिमम लेंगे, डेफिनेटली आप वो भी फाइंड आउट कर पाओगे। बट जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं तो हम मिनिमम पे ध्यान देते हैं कि मिनिमम क्लियरेंस वहां पे कितना रखना है, क्या रिक्वायर्ड है और कितना होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द लिमिट एंड फिट सिस्टम बेसिक शाफ्ट सिस्टम इज वन हुज। बेसिक शाफ्ट सिस्टम है मतलब जो शाफ्ट का साइज है, डायमेंशन है, डायमीटर है, वो फिक्स होना चाहिए। शाफ्ट का डायमीटर कब फिक्स होगा? जब आप उसकी अपर डेविएशन को फिक्स कर दोगे। अपर डेविएशन मतलब शाफ्ट का डायमीटर, डायमीटर आपने फिक्स कर दिया मतलब उसका अपर डेविएशन क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो यहां पे ऑप्शन होगा बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिनिमम लिमिट ऑफ होल इज टेकन एज इन द होल बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम है माय डियर फ्रेंड, देयर इज द डायमेंशन ऑफ होल इज फिक्स। डायमेंशन ऑफ होल फिक्स है मतलब उसकी जो लोअर लिमिट है वो होल के डायमीटर के इक्वल होगी, और वो किसके इक्वल होगी? उसके बेसिक साइज के इक्वल होगी, क्योंकि वहां पे चेंजेज है ही नहीं, कोई भी डेविएशन नहीं है, टॉलरेंस है ही नहीं, तो उसके बेसिक साइज के इक्वल ही होंगे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ टॉलरेंस द टॉलरेंस इज अलाउ ऑन। टॉलरेंस कहां पे अलाउ होता है? वन साइड ऑफ नॉमिनल साइज, मतलब नॉमिनल साइज के एक ही साइड में आप टॉलरेंस दे सकते हो, चाहे अपर दो चाहे लोअर दो, डजंट मैटर, किधर भी देना है आपको, एक ही साइज पे दे सकते हो। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट मतलब वो एक दूसरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, वहां पे क्लैश है, तो पुश फिट इज नॉट अ इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस में आप पुश करके उसको असेंबल कर ही नहीं सकते, ठीक है। इंटरफेरेंस है उन दोनों के जो जोन्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वहां पे आप रनिंग फिट कैसे रख सकते हो? ये तो क्लियरेंस में होता है, स्लाइडिंग भी क्लियरेंस में होता है, तो यहाँ पे श्रिंक फिट होता है। श्रिंक फिट में जैसे मैंने इससे पहले भी बताया आपको, उसको कोल्ड कर देते हैं शाफ्ट को, फिर उसको फिट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम मटेरियल लिमिट ऑफ द मेटिंग पार्ट इज नोन एज। डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? अलाउंसेस कहते हैं, टॉलरेंस नहीं कहते हैं। ध्यान देना, जहां पे दो टर्म्स आ जाते हैं, दो पार्ट या दो कंपोनेंट आ जाते हैं, वहां पे हम अलाउंसेस कहते हैं, और किसी एक पार्ट का जो वेरिएशन होता है अपर और लोअर लिमिट में, उसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो यहां पे ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गो नो गो गेज आर यूज फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ। किसके यूज के इंस्पेक्शन के लिए यूज होते हैं? बेसिकली एट्रीब्यूट्स के लिए। ये डिफाइन करते हैं कि जो स्पेसिफाइड साइज है उसी का बना है या नहीं बना है, तो यहां पे जो आपका ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखना चाहोगे? तो वो क्या होती है? कितना वो प्रिसाइज है, कितनी बार वो अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तभी हम एरर डिफाइन कर देंगे और एक्चुअल वैल्यू मेजर कर लेंगे। तो यहां पे आपका ऑप्शन होगा सी, रिपीटेबिलिटी। दिस इज नथिंग बट अ प्रिसीजन ऑफ इक्विपमेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरिंग प्रोसेस कैन बी यूज फॉर। जो रिपीटेबिलिटी होती है वो बेसिकली किस लिए यूज की जाती है? उसका यूज कहां पे होता है? एरर डिफाइन करने के लिए होता है ना। अगर रिपीटेबिलिटी है, हम देख लेंगे कि बेसिक साइज से कितना डेविएशन है, तो वहां पे एरर हम डिफाइन कर पाएंगे। तो दिस इज यूज फॉर द जजमेंट ऑफ एरर। ये क्वेश्चन बुक में आपको कुछ और होगा, थोड़ी सी क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने ट्विस्ट किया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक्यूरेसी इज। एक्यूरेसी बेसिकली क्या होती है? एक्यूरेसी इज नथिंग बट अ एग्रीमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट विथ द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर क्वांटिटी। जो मेजर क्वांटिटी है वो उसके ट्रू वैल्यू से कितना पास है, उसी को तो हम एक्यूरेसी कहते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एन आइडिया अबाउट द एबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट टू डिटेक्ट द स्मॉल वेरिएशन इन द इनपुट सिग्नल। इनमें से कौन है? कौन बताएगा भाई? सेंसिटिविटी उसकी। अगर बहुत ज्यादा सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है तो आप इनपुट पे थोड़ा सा वेरिएशन करोगे, वो आउटपुट पे ज्यादा करके उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे 50 H7G6 ये क्या दिखाता है? बेसिकली क्या दिखाता है? यहाँ पे जो 50 यहाँ पे मेंशन किया गया आपका ऑप्शन, तो यहाँ पे 50 क्या होता है? बेसिकली बेसिक साइज होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, H बेसिकली क्या दिखा रहा है? होल दिखा रहा है कि H एक तरह का क्या है?
होल है, ये आईटी स्टैंडर्ड बताते हैं, आईटी ग्रेड बताते हैं। 7 ग्रेड पे आपको जाके देखना है। जी बेसिकली क्या बताता है, जी आपको बताता है कि ये शाफ्ट का क्या है, कौन सा ग्रेड प्रीफर करना है। तो जी बेसिकली किस में होता है, ये दिखा रहा है कि एक क्लियरेंस फिट है। हमने कहा था कि ए से लेके एच तक अगर कहीं पे मेंशन है तो वो क्लियरेंस फिट में आता है। बट ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछा नहीं है, आपसे बस पूछा है कि ये जो 50 है ये क्या दिखा रहा है। तो 50 इज द बेसिक साइज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट। यहाँ पे जो भी चीजें हमने डिस्कस किया है उसके आंसर मिल जाएंगे आपको। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।